Hello my dear students, my name is Ranjan. Again welcome you all to this annual forum of Vision Point. I hope you all are doing well. So आज अपन लोग लेकर आए हैं सेट का लेक्चर नंबर 4 और यहाँ पे अपन लोग करने वाले हैं ऑपरेशन। कहें सर आप तो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन लगाने वाले हैं क्या? तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन करेंगे, सेट्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या करना है आइए देखते हैं। तो इसमें जो अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज वेन डायग्राम। तो देखिए अभी तक क्या था, आप सेट को क्या करते थे, एलिमेंट जो उनके होते थे उनको नंबर से आप दिखा देते थे भाई 1 2 3 4 ABCD, कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन जनरल जो हम लोग लेते थे रिप्रेजेंटेशन, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट के थ्रू उसको हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे वेन मास्टर सर थे, जॉन वेन सर, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया अपन लोग को। उसमें क्या कहा कि जो यूनिवर्सल सेट है, क्या है डियर, यूनिवर्सल सेट, क्यों ना उसको अपन लोग एक रेक्टेंगल से दिखा दें। तो ये जो आपका रेक्टेंगल वाला सेट बन रहा है ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग सर्किल से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सर्किल। तो समझिएगा, जैसे जो यूनिवर्सल सेट वो सुपर सेट हो गया गिवन सेट का, तो उसको अपन लोग रेक्टेंगल से दिखा देंगे, और जो उसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे उसको अपन लोग क्या करेंगे, सर्किल से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन उन्होंने सोचा। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत हम लोग ने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रशंसा हुई इसकी, और हम इसको फिर आगे यूज़ करने लगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसमें क्या है, इसी जो डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, उसी को अपन लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन क्यों बोला गया? इनकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया, देखिए यूनिवर्सल सेट आपका क्या दिया है 1 2 3 4 5 है ना, और ए क्या है आपका 2 4, बी क्या है 1 3। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ, क्यों? क्योंकि ये ए को भी कंटेन किया हुआ है और बी को भी कंटेन किया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, और ए सेट क्या है 2 4, तो एक सर्किल बनाया, उसके अंदर 2 4 को लिख दिया। अब आप चाहे 2 4 लिखो, चाहे 4 2 लिख दो, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लिख दो, बस 2 4 इस गोले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए सेट बी लिखा, तो यहाँ पे 1 3 5, तो 5 को बाहर रखा, 1 3 को अंदर क्यों रखा? क्योंकि बी में क्या हमारे पास 1 3 था, 1 3 को इधर कर दिया, 5 को बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन लोग बोलते हैं डियर वेन डायग्राम। ठीक, आगे देखिए, और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, कई बार समझाने के लिए, इंटरसेक्शन देखने के लिए ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, आगे देखिए क्या, कंसीडर सेट्स ए 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट यहाँ है, बी में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स है, जो कि आपके इवन नंबर। ठीक, आगे देखिए क्या है, अ न्यू सेट हैविंग दोस एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। क्योंकि मैंने बताया ना ऑपरेशन करने चल रहे हैं हम लोग सेट्स का, तो इसमें हम लोग जो पहली चीज डियर पढ़ने वाले हैं, दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सेट्स का अपन लोग डिफरेंस करने चल रहे हैं। ठीक, तो डिफरेंस में अपन लोग ने क्या लिया पहले, a माइनस बी। क्या लिया? a माइनस बी। पहले देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, या डेफिनेशन पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे a माइनस बी की डेफिनेशन क्या, देखिए आप समझिएगा, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ x विच आर इन a, मतलब फर्स्ट सेट में हो, विच आर इन फर्स्ट सेट, बट इट डजंट बिलोंग्स टू द सेट b। सेट बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेट ए के वो एलिमेंट्स लीजिए जो सेट बी में ना हो, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या था, ए 1 2 3 4 5, ये आपका सेट बी है 2 4 6। तो अब आप क्या कीजिए, ए में से बी को हटाना है, तो आप देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट को निकालो, ए माइनस बी मतलब कॉमन पार्ट को निकालो, और a माइनस बी बोला तो एक एलिमेंट लिख दो, कॉमन पार्ट को हटाओ और जो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स बचे उनको लिख दो। अगर b माइनस होता तो कॉमन पार्ट को हटाते, जो b के एलिमेंट्स बचे उसको लिख देते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास देखिए a है, b है, अपन लोग से मान लीजिए पूछ लिया a माइनस बी बताइए, तो आप क्या कीजिए, कॉमन वाले एलिमेंट को हटा दो। तो कॉमन एलिमेंट दिखा 2 2, 4 भी दोनों में है 4, इनको हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स a के लिख दो। तो बचे हुए एलिमेंट्स में डियर क्या क्या आया, 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, क्लियर है? अच्छा आगे देखिए, हो सकता है b माइनस ए आपसे पूछता, तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉमन पार्ट को हटा दीजिए, जो b का बचा एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। तो ये आपका 6 हो गया। ठीक है, इट इज वेरी इजी। अब आगे देखिए क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेन डायग्राम एज। अब आप इसको चाहो तो वेन डायग्राम में दिखा सकते हो। ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये आपका डियर है a माइनस बी। a का वो पार्ट जो b से जुदा है, ठीक है, b से अलग है। अच्छा ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया a का? क्योंकि वो b में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट किसका है डियर, b माइनस ए का, मतलब पार्ट ऑफ ओनली b, दैट डजंट बिलोंग्स टू a, b का ओनली पार्ट है। ठीक,
तो इसको डियर अपन लोग क्या बोलेंगे, व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये जब डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट कब होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेट को अपन लोग ऐसे दिखाएंगे, अलग अलग। सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, ठीक, इसको अलग अलग दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे डिसजॉइंट सेट दिया तो ये आपका a माइनस बी, बी माइनस ए, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं ना, तो a माइनस बी पूरा पूरा a आ जाएगा और b माइनस ए पूरा पूरा डियर b आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें डियर जो नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने चले, नेक्स्ट ऑपरेशन लेने चले, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट को कैसे अपन लोग डिफाइन करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट को अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज एक सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ये डैश भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो कई बुक्स में देखिए ए के ऊपर सी लिखा रहता है, ठीक है, ए की पावर सी ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स है जो ए के नहीं है, जो ए के नहीं है। इसको अपन लोग ऐसे भी लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो भी आपको दिया रहेगा उसमें से एक एलिमेंट्स को हटाना है, मतलब यूनिवर्सल और ए में जो भी कॉमन होंगे उसको आप हटा दीजिए और यू के बचे हुए एलिमेंट को आप लिख दीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एक ही चीज़ और, कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालते हैं, इसको आप ऐसे एग्जांपल समझ लो, कभी सोच लो अगर आपके बगल में कोई आए हैं और आपसे ये बोले कि भाई बंदे को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो तुरंत वहाँ से निकल लो, ठीक है। क्यों, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्स से हटा देना, समझ रहे हैं, यूनिवर्स से हटा देना। तो यूनिवर्स से हटा देना मतलब आपका काम 35 होने वाला है, तो इसलिए वहाँ तुरंत निकल लीजिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है, ध्यान रखना, जिस भी सेट के ऊपर लग गया आपको उस सेट को यूनिवर्स में से निकाल देना है, बस ये ध्यान रखना। अगर इन फ्यूचर हमको मिला ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट जो भी दिया है उसमें से a माइनस बी को माइनस कर दीजिए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी को माइनस कर दीजिए। तो जब भी आपको कोई सेट दे उसके ऊपर ये डंडा खींचा हुआ दिखे या c लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाइएगा आपको उसमें से यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, x such that x is any नंबर मेंबर ऑफ अ फैमिली। y को हमने कैसे डिफाइन किया है, x such that x is a मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक। z को कैसे डिफाइन किया है, x such that x is a फैमिली मेंबर ऑफ द, ठीक है, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। अब अगर आप ध्यान से देखो, x जो है z को कंटेन किया है, y भी कंटेन है किस में, x में, दोनों ही कंटेन है। भाई अगर कोई फैमिली है तो उसमें मेल मेंबर भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों को कंटेन किया हुआ है। तो x माइनस वाई क्या होगा डियर, तो अगर मैं x, अब देखो x क्या हो गया, ट्रीट होगा एज अ यूनिवर्सल सेट, क्या होगा डियर, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से y हटा दो, y क्या है, मेल मेंबर को हटा दो, बचे क्या, फीमेल मेंबर बचे। तो x माइनस वाई इज अ सेट हैविंग फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, है ना, कि उसको हटा देना है। अब जैसे मैं अगर निकालता x माइनस जेड, एक्स आपके पास यूनिवर्सल है, सारे मेंबर हैं, उसमें से फीमेल को हटा दीजिए, जेड को हटाना है ना, फीमेल को हटा दीजिए, तो बचे क्या, मेल मेंबर्स बचे, तो आप इनको लिख दोगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स माइनस वाई इज सेट टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय वाई कॉम्प्लीमेंट और वाई सी, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। जेड के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्लियर है ना, बिल्कुल ईजी है यार, है, थोड़ा बच के रही, कोई कॉम्प्लीमेंट बोलो तो निकल लेना है। चलो देखो, if u is the universal set and a is the subset, then the complement of a is a subset of those elements which are in u but not in a, it is denoted, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि universal minus a मतलब x such that x belongs to universal set and x doesn't belongs to a, ठीक। the complement of a set can be represented by using Venn diagram, बताया तो Venn diagram बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको Venn diagram में भी आप देख सकते हो। a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैंने ये यूनिवर्सल सेट बनाया है ना, ये सेट a है, तो इसका डियर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a के रीजन को छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्सल में से a को हटा देना है, तो जो बचेगा ये पूरा रीजन, ये जो पूरा आप रीजन जो देख रहे हो, ये डियर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसके बाद क्या डियर कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैन बी फाउंड इवन इफ नन इज अ सबसेट ऑफ द अदर, बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द सेट इज अ सबसेट ऑफ सम यूनिवर्सल सेट। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें ये बोला गया है डियर, जब अपन लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, दो सेट्स का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, तो उसको अपन लोग निकाल सकते हैं, इवन उसमें से कोई भी हो सकता है कि एक दूसरे का सबसेट ना हो, एक दूसरे का सबसेट ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हो, जब वेन डायग्राम में आप देख रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो किसी भी सेट का, तो यूनिवर्सल में सेट से माइनस करोगे, तो आपको ध्यान रखना वो ए इसमें आना चाहिए। बात तो समझिए, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैंने ए लिया 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी लिया, वो अपन लोग ने ले लिया से 5 ले लिया,
6 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ a माइनस बी निकालिए, तो जब आप a माइनस बी निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आप पूरा पूरा जब देखोगे तो आपको पूरा पूरा a मिल जाएगा। देखो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, हटेगा ही नहीं कोई, तो पूरा पूरा आपके पास a आ जाएगा। तो ये देखो डिफाइन हो गया, जबकि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। लेकिन 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 जब आप यूनिवर्सल, जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करो, किसकी बात करोगे डियर? कॉम्प्लीमेंट की। तो जो आपका सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए, तभी हम उसके कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं। क्योंकि फिर डिफाइन नहीं होगा ना ये उसका यूनिवर्सल सेट है भी कि नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सेट को कंटेन करे ना, जो अलग सेट है उसको कंटेन करे। अब वही नहीं तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट उसका यूनिवर्सल सेट लेके, हो सकता है कोई और यूनिवर्सल सेट उसका, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट कब निकालोगे? जब यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो? इन्हीं दोनों से मिलकर बना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट उसको कंटेन करे। अगर नहीं कंटेन कर रहा तो आप उससे माइनस नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना, तो वहाँ पर डिफाइन नहीं होता। एक चीज़ और देखिए, छोटे छोटे रिजल्ट है। फाई कॉम्प्लीमेंट ईयर क्या होता है? फाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो, डेफिनेशन लगाओ। सिंपल डेफिनेशन क्या है? जिस सेट की खोपड़ी पे लगा है कॉम्प्लीमेंट, उसको यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल में से अगर अपन लोग फाई हटा दें, फाई मीन्स कुछ नहीं, तो कुछ अगर हटा नहीं तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिजल्ट होते हैं ये सब, ठीक। देखिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाई। तो इसमें क्या होगा डियर? यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, है ना, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब होगा डियर यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल पूरा पूरा सेट ही उड़ा दिए तो क्या आएगा डियर? फाई। जीरो मत बोल देना, है ना, सेट में जो जीरो वो तुम्हारा फाई है, ठीक। तो ये आपका फाई आ गया, ठीक है। अब आगे देखो डियर, कुछ और रिजल्ट्स हैं इसके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा यूनिवर्सल हो जाता है। मैंने बताया था वेन डायग्राम इज वेरी यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग वेन डायग्राम को यूज करके इस चीज को समझते हैं। देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अभी पहले आपको यूनियन जानना पड़ेगा डियर क्या है ना। बिना यूनियन के तो ये हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले अपन लोग यूनियन और इंटरसेक्शन देखते हैं, फिर इस पर आते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे अपन लोग ने पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिफाइन किया है, ठीक है। उसको भी मैं समझाता हूँ, पहले इंटरसेक्शन तो देख लो। तो इंटरसेक्शन मीन्स डियर होता है कॉमन, इसको समझ लो। जहाँ भी कभी कॉमन पार्ट की बात आएगी तो वहाँ पे अपन लोग बात करते हैं किसकी? इंटरसेक्शन की। तो ए तुम्हारे पास दिया है 1 2 3 4, बी तुम्हारे पास दिया है 2 4 6, तो अपन लोग को क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखो कॉमन है क्या क्या है, बस कॉमन एलिमेंट्स को लिख दो। दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको आपको डियर लिखना है। तो अब देखो कॉमन है क्या क्या है, तो यहाँ दिखा डियर कॉमन 4, यहाँ भी दिखा 4, है ना, यहाँ दिखा डियर 2, यहाँ भी दिखा 2, 6 वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे? कॉमन पार्ट को लिखना है। तो अपन लोग का आंसर क्या है? इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 4। तो कॉमन एलिमेंट्स को लिख दो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ द सेट्स इज सेड टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हो आसानी से, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या कि अगर ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स का आप कलेक्शन ले लीजिए, तो ये ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो ए में बिलोंग करेंगे और बी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मीनिंग डियर ये होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों में होना चाहिए डियर, ठीक है। एंड लगा हुआ है, देख रहे हो, एंड लगा है। अच्छा वेन डायग्राम से कैसे दिखाओगे? तो ये a है ये b है, तो कॉमन पार्ट आपको ये वाला रीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ गया डियर? इंटरसेक्शन, क्योंकि यही एक ऐसा रीजन है जो a में भी और b में भी है। ये वाले रीजन में a वाला है b नहीं है, यहाँ पे b है a नहीं है, केवल बीच वाला रीजन ऐसा है जिसमें दोनों है डियर, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, दिस इज द लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं यूनियन में क्या है। यूनियन में डियर ऐसा डिफाइन किया गया है ए यूनियन बी, इसको ऐसे डिफाइन किया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो हो सकता है ए में हो, वो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, हो सकता है वो बी में हो, वो ए यूनियन बी में आएगा, हो सकता है दोनों में हो तब भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी में आना ही आना है, ठीक है। इसको अपन लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने सेट एक बनाया 1 2 3 और एक सेट बी बनाया 2 3 5, ठीक है। और अगर मैंने आपसे पूछा जरा ए यूनियन बी बताओ, तो आप क्या बताओगे? चलो लिखते हैं भैया, एक एलिमेंट 1 2 3, पहले एक एलिमेंट्स लिख डालो, अब बी के एलिमेंट्स लिखो। लेकिन जो एक बार लिख चुके तो रिपीट करने का क्या मतलब है? 2 क्या है? 2 है, 3 है, इसमें है, बचा गया 5 अपन लोग लिख दिया, तो आपका यूनियन बी आ गया। तो ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में, इसमें सब चलता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं डियर? और क्या लगाते हैं? और,
ठीक है। अब आगे देखिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म इट इज रिटन लाइक दिस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आगे क्या लिखा, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या लिख डाला, देखो इसको आपको मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो वेन डायग्राम में अगर आप देखो तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा पूरा रीजन, गोले के अंदर का जो पूरा रीजन दिख रहा है ये पूरा ए यूनियन बी है। और इस ए यूनियन बी में 3 रीजन कंटेन है। कहें कौन कौन से रीजन सर, तो देखिए कौन कौन से रीजन। एक रीजन आपको ये दिखा फर्स्ट, एक रीजन आपको ये दिखा सेकंड, अगर इसको मैं सेट ए सेट बी बोलूँ, एक रीजन आपको ये दिखा थर्ड। फर्स्ट रीजन कौन सा है, फर्स्ट रीजन जो आपका होगा दिस इज योर ए माइनस बी, है ना, पार्ट ऑफ ओनली ए दैट डजंट बिलोंग्स टू बी, याद है, पार्ट ऑफ ए दैट डजंट बिलोंग्स टू बी। अच्छा पार्ट सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या है, बी माइनस ए, क्या है बी माइनस ए, और ये तो अपन लोग जानते हैं थर्ड वाला भी पढ़ के आए जैसे इंटरसेक्शन बी। तो इसीलिए ये चीज़ लिखी कि चाहे ए माइनस बी का पार्ट हो, चाहे बी माइनस ए का पार्ट हो, चाहे दोनों के बीच का पार्ट हो, तो वो यूनियन में आ जाएगा, ठीक। अच्छा मान लो हो सकता है ए और बी डिसजॉइंट हो, तो अगर डिसजॉइंट हो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा ए ले लो, पूरा पूरा बी ले लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए को मैंने बोल दिया डियर मान लो 1 2, ठीक है, बी को मैंने बोल दिया मान लीजिए 3 4। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ जरा बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप क्या बता दोगे, आप बताओगे ए और बी का एलिमेंट लेना है, तो ए में क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, तो ये चारों ले लोगे, है ना। अगर कॉमन कुछ होता तो एक बार लिखते हैं, क्योंकि सेट में है ना कि रिपीट हम लोग इन जनरल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या था 1 2 3, देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, अब 2 3 लिख चुके थे, 2 3 आप लिख चुके थे, इसलिए रिपीट नहीं किया। लिख भी दो गलत नहीं होगा, लेकिन रिपीटेशन क्यों करना है, मार्किंग बहुत महंगी होती है ना, हालांकि हम लोग तो स्मार्ट पेन से लिख रहे हैं, लेकिन पेन की इंक तो लगेगी ना, तो ठीक है ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है एक बार लिखना है बस, ठीक। तो ये तो आपका हो गया यूनियन। अब देखो डियर, यूनियन में जो है हमने यूनियन भी देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं डियर, उसको आप देख लो जरा। जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में देखा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा पूरा यूनिवर्सल बन जाता है। आइए देखते हैं ऐसा होता है क्या। चलो देखो, तुम ऐसे समझो, ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया ए, ठीक है, क्या बनाया डियर ए, तो ये मैंने सेट बनाया डियर ए। अब ध्यान से समझना, मैं अगर तुमसे बोलूं कि अपन लोग को शेड करना है क्या क्या ए, क्या शेड करना है ए, तो ए तो पूरा पूरा ये हो गया, ये पूरा पूरा ए हो गया, ठीक है। उसके बाद डियर शेड कर दो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को भी शेड करना है डियर, शेड कर देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के पूरा रीजन, ये मैंने पूरा रीजन शेड किया, अरे ये तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट कवर हो गया क्या, और इसीलिए देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट। आइए इसमें देखते हैं, इसमें बोला ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पार्ट लो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट। तो डियर देखो कॉमन पार्ट मतलब देखो ये रहा ए, आपको पता है ये तुम्हारा क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या ग्रीन और नीले आपस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर है नो, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट करते तब तो कुछ कॉमन आता। तो इसका मतलब इसमें और कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 5। जब कोई कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको 5 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं, और प्रूव करने का तरीका ये होगा, इस सेट को आप x मान लोगे, इसको y मान लोगे, और दो सेट को अगर बराबर दिखाना है तो इसका एक तरीका होता है कि x इज अ सबसेट ऑफ y दिखा दो एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं आता, इसलिए हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप बुक से देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और सबसेट दिखाने के लिए अगर a को b का सबसेट दिखाना है तो a के सभी एलिमेंट b में होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a लेके चलेंगे, उसको दिखा देंगे b में है, ठीक है। तो ये आप करके दिखा सकते हो, ठीक, बट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पेपर में नहीं आता, ठीक। और ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखो इसमें होता क्या है, बस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, एक तरीके से यूनिवर्सल में से हटा देना। तो इसमें होता क्या है कि देखो कॉम्प्लीमेंट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो ए कॉम्प्लीमेंट आया, बी कॉम्प्लीमेंट आया, अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और अगर यूनियन है तो ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है कि अगर 5 का तुम कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, 5 कॉम्प्लीमेंट, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यूनिवर्सल माइनस 5, भाई 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस 5, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। तो आप देखोगे आसानी से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आया होगा है, और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा होगा।
दैट मीन्स आपको समझ में पूरा आया होगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और प्यारा सा नंबर, और वो नंबर क्या है 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, दैट इज़ www.visionpointnois.co.in। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।